राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके समक्ष शिव कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा दक्ष ने बहुत सब देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव के। इस पर माता सती ने अपने पिता के घर जाने का इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने तो मना किया, लेकिन माता मानी नहीं और राजा दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुई। उस यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया और माता ने जब ये अपमान सुना तो माता अत्यंत क्रोधित हुई और उसी यज्ञ में माता ने अपना आत्मदाह कर लिया। इस पर भगवान शंकर शोकित हो गए और गहरे ध्यान में चले गए। माता ने पुनः जन्म लिया राजा हिमाचल के यहाँ। उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को की पूजा उपासना किया करती थी। जैसे जैसे माता बड़ी हुई, मन में निश्चय कर लिया कि भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगे। और उनके गुरु नारद जी का उपदेश भी था कि शिव ही उनके पति रूप में मिलेंगे। ये बात निश्चय मन में ठान माता तपस्या के लिए अपना घर छोड़ तपस्या के लिए वन में चली गई। वन में जाकर माता ने कठिन तपस्या की। बरसों तक निर्जल निराहार रहकर माता ने तपस्या की। फिर क्या था, उनकी तपस्या देख भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता बहुत प्रभावित हुए। इधर भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। बहुत सारे देवताओं ने बहुत प्रयास किया भगवान शिव की समाधि से उठाने की। शिव अपनी समाधि से नहीं उठे। अंत में उन्होंने कामदेव का सहारा लिया। और कहते हैं ना कि काम किसी पे सवार हो जाए, तो कामदेव को भी अहंकार था कि पूरी दुनिया मेरे बस में है, तो भगवान शिव को भी वो कर सकते थे। तो उनका अहंकार भी चूर करना था। उन्होंने भगवान शिव पे बिना सोचे प्रहार कर दिया। जब कामदेव ने भगवान शिव पे प्रहार किया तो शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जो कि भगवान शिव अपनी समाधि से उठ चुके थे। तो नारायण ने उन्हें समझाया कि महादेव, आपकी तपस्या में माता पार्वती कितनी दिनों से निर्जल निराहार रहकर आपकी तपस्या कर रही हैं। तो इस पर महादेव प्रसन्न हुए और माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऋषियों को आदेश दिया कि जाएं माता देवी पार्वती की परीक्षा लें। सप्तऋषि शिव के आदेश के अनुसार माता के पास गए और कहा कि हे देवी, आप इस घने जंगल में किसके लिए तपस्या कर रही हैं? अगर हम जानने के अधिकारी हैं तो हमें बताएं। इस पे माता ने कहा कि कहने में तो बहुत संकोच है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। माता ने कहा कि हम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिव ही हमारे पति बने। उन्हीं के लिए ये कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस पे ऋषियों ने कहा कि उस शिव के लिए जो शिव चिता का भस्म लगाते हैं, बागंबर की छाल पहनते हैं, ना रहने को घर है, उस शिव के लिए भला कौन तपस्या करता है? जिनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, भला उस शिव के लिए कौन तपस्या करता है? इस पे माता ने उत्तर दिया कि मैं करोड़ों जन्मों तक जन्म लूँगी और हर जन्म में भगवान शिव को ही अपना पति मांगूंगी। ऋषि अपने
परीक्षा में असफल रहे और महादेव के पास गए और बोले कि देवी अनंत प्रेम करती हैं आपसे और वो पर्वतराज की पुत्री हैं, तो अपने पर्वत का तो स्वभाव होता है अपने हट पे अड़े रहना। तो माता भी अपने बात पे अड़ी रही। फिर महादेव आए। मैंने कहा कि देवी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मैं आपके पिता से आपके विवाह का प्रस्ताव रखूँगा, आप अपने घर जाइए। माता महादेव की आज्ञा अनुसार अपने घर गई और भगवान शिव ने उनके पिता से उनके विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा हिमांचल ने भी विवाह के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, खूब धूमधाम से विवाह का आयोजन हुआ और सबसे पहले नारायण की सभा आई। नगरवासी देखे तो बोले कि अरे कितना सुंदर दूल्हा है। फिर नारद जी ने समझाया कि ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। फिर ऐसे ब्रह्मा जी की सभा आई। फिर नगरवासियों ने ऐसे ही कहा। फिर नारद जी ने समझाया। लास्ट में थी शंकर जी की सेना। तो शंकर जी की बाराती तो अद्भुत होंगे ही। तो शंकर जी के बाराती में उनके गढ़ थे, जिसके हाथ थे तो पैर नहीं, पैर थे तो हाथ नहीं। सारे नगरवासी डर के मारे अपने अपने घर में छुप गए। फिर क्या था, इधर मैना रानी आरती का थाल लिए भगवान शिव के स्वागत में खड़ी थी। जब भगवान शिव को देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा से उठी तो माता पार्वती को लेके विलाप करने लगी कि हे विधाता, क्या इसी दिन के लिए मेरी बेटी इतनी तपस्या करती थी? ऐसे ऐसे वर को पाने के लिए, ऐसे वर के लिए भला कौन तपस्या करता है? फिर नारद जी को बुलवाया और कहा कि कैसा उपदेश दिया आपने हमारी पुत्री को। मैं आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पर ऐसे पति से अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी। इस पे नारद जी ने मैना रानी को समझाया कि आप व्यर्थ की चिंता ना करें, ये आपकी पुत्री नहीं जगदम्बा हैं, जो आपकी पुत्री रूप में आई हैं। ये माता सती नहीं है पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी ये 1000 जन्म लेती हैं, लेकिन वो महादेव की ही पत्नी होती हैं। तो ऐसे दूल्हा से भला कौन शादी करे अपनी बेटी का? आपने तो रूप देखा ही नहीं शंकर जी का असल रूप जो है। शंकर जी से अनुरोध किया कि भगवान, ऐसे कौन आता है दूल्हा बन के, अपना रूप बदलिए। भगवान ने रूप बदला और खूब भव्य तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। हम अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।